हेलो स्टूडेंट, द रियल यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अगले भाग, प्रीपोजिशन, जिसे हम संबंध बोधक भी कहते हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। तो किसके पहले पे आता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ संबंध को दर्शाता है। ठीक है। प्रीपोजिशन कैसा शब्द है? न वह शब्द है जो नाउन प्रोनाउन के साथ उसके पहले आकर वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन को दर्शाता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे पे और इसके उपयोग के बारे में। पहला प्रीपोजिशन जो है इन, जिसका मतलब होता है मैं। द पेन इज़ इन माई बैग। कलम है मेरे थैले पर। क्या है? कलम मेरे थैले पर है। यहाँ मी क्या है? प्रोनाउन है और यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है। ठीक है। अगला है एट, जिसका मतलब होता है में या फिर पर। जैसे कि आई लिव एट बाराडी। मैं कहाँ रहता हूँ? बाराडी में रहता हूँ। तो मैं और बाराडी के बीच में रिलेशन को दर्शाने वाला शब्द कौन है? एट है, यानी प्रीपोजिशन यहाँ पे एट है। मैं बाराडी पर रहता हूँ। अगला है इसका एग्जाम्पल, मोहन इज़ एट होम। मोहन कहाँ पर है? घर पर है। तो मोहन का न घर पर कौन रिलेशन है वाला वर्ड? न एट है। प्रीपोजिशन इसको यहाँ पे एट है। विदाउट यानी के बिना। आई विल नॉट गो विदाउट यू। मैं आपके बिना नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आया विदाउट। डिस्ट्रीब्यूट दिस केक बिटवीन टू ब्रदर्स। दो भाइयों के बीच इस केक को बांट दो। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या है? बिटवीन। संबंध को कौन दर्शा रहा है? ना बिटवीन दर्शा रहा है। आगे आता है बिलो, जिसका मतलब होता है कि नीचे। योर ग्रेड इज बिलो एवरेज, यानी आपका जो मार्क्स है, ग्रेड है, एवरेज से भी कम है, बिलो है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है बिलो। सिंस, जिसका मतलब होता है से। सी हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से गा रही है। तो यहाँ पे सिंस जो है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, जो सी और मॉर्निंग के बीच में रिलेशन को दर्शा रहा है। अगला आता है बाय प्रीपोजिशन, जिसका मतलब है के द्वारा। दिस बुक इज रिटेन बाय मोहन। तो यह किताब जो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन के द्वारा लिखा गया है। बुक और मोहन के बीच पे रिलेशन को दर्शा रहा है कौन? बाय प्रीपोजिशन। अबाउट मतलब के बारे में। टेल मी समथिंग अबाउट मोहन। मुझे मोहन के बारे पे कुछ बताओ। तो दोनों को जोड़, यहाँ पे दोनों के बीच कौन सा प्रीपोजिशन आया है? अबाउट प्रीपोजिशन आया है, जो रिलेशन को दर्शा रहा है। इनटू, गति को दर्शाने के लिए इनटू प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। इनटू का मतलब होता है मैं। ठीक है। और स्थिरता के लिए इन होता है। ही इज़ डाइविंग इनटू द वाटर। वह पानी पर गोता लगा रहा है। तो यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन आया है। नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशन टू,
जिसका मतलब होता है कि और। राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल की ओर जा रहा है। कौन सा प्रीपोजिशन? टू प्रीपोजिशन है। राम और स्कूल का रिलेशन को दर्शा रहा है। ऑफ, जिसका मतलब होता है का, की, के। जैसे दिस बुक इज ऑफ राम, यह राम की किताब है। तो ऑफ यहाँ पे रिलेशन को दर्शा रहा है। अगला आता है अंडर प्रीपोजिशन, जिसका मतलब होता है नीचे। जैसे द केट इज अंडर द टेबल, बिल्ली कहाँ पर है? टेबल के नीचे है। तो अंडर प्रीपोजिशन यहाँ पे आया है। नेक्स्ट है ऑन। स्पर्श जब रहेगा किसी के ऊपर पे तो ऑन प्रीपोजिशन उपयोग करते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, कहाँ पर है? टेबल पर है। बुक और टेबल का दोनों का संपर्क है, रिलेशन को दर्शाया ऑन प्रीपोजिशन। ठीक है। आगे आता है विथ, जिसका मतलब है के साथ। कट दिस वेजिटेबल विथ नाइफ, चाकू से इस सब्जी को काटो। तो यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन आया है? विथ प्रीपोजिशन। एमोंग, के बीच। टेल द ट्रूथ, सच्चाइयों को बताओ। एमोंग अस, हम लोगों के बीच में। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है नियर, के पास। माई हाउस इज नियर द टेम्पल, मेरा घर मंदिर के पास है। तो नियर का मतलब क्या हुआ? के पास। आफ्टर, के बाद। कम आफ्टर सोनो, सोनो के बाद आओ। तो कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ आया है? आफ्टर प्रीपोजिशन आया है। रिलेशन को दर्शाने वाला शब्द आफ्टर है। नेक्स्ट आता है ओवर, जब संपर्क एक वस्तु दूसरे से नहीं हो तो ओवर उपयोग करते हैं, अन्यथा ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। द काइट इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, चील जो है पेड़ के ऊपर उड़ रहा है या फिर पेड़ के ऊपर मंडरा रहा है। तो ट्री और काइट दोनों ही एक दूसरे से संपर्क पे नहीं है, इसलिए ओवर प्रीपोजिशन का उपयोग हुआ है। बिफोर, इसका मतलब होता है कि पहले। कम बिफोर द इवनिंग, शाम से पहले आ जाओ। तो यहाँ पे रिलेशन वाला वर्ड कौन है? ना बिफोर है, बिफोर प्रीपोजिशन। आगे आता है फोर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर सोहन, सोहन के लिए एक गिलास पानी लाओ। तो फोर प्रीपोजिशन इसमें उपयोग हुआ है। अब प्लीज़ स्टैंड अप, कृपया ऊपर उठ जाए या फिर खड़ा हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या हुआ? प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग प्रीपोजिशन, जिसका मतलब होता है कि समय। शी वाज स्माइलिंग ड्यूरिंग सिंगिंग, वह गाने के समय मुस्कुरा रही है, अगर मुस्कुरा रही थी। तो ड्यूरिंग प्रीपोजिशन आ गया। फ्रॉम, शी इज कमिंग फ्रॉम मार्केट, वो बाजार से आ रही है। कहाँ से? बाजार से। तो फ्रॉम प्रीपोजिशन इसमें उपयोग हुआ है। नेक्स्ट आता है बिहाइंड, मतलब कि पीछे। जैसे कि मोहन इज बिहाइंड राम, तो मोहन जो है राम के क्या है? पीछे है। मोहन क्या है? राम के पीछे है, माने आगे कौन है? राम है। टुवार्ड, की तरफ। गो टुवार्ड्स द बाइक, किधर जाओ? जिधर गाड़ी है गाड़ी की तरफ जाओ। तो टुवार्ड यहाँ पे प्रीपोजिशन है। टिल, जिसका मतलब होता है तक। फिनिश दिस वर्क टिल इवनिंग, शाम तक इस काम को पूरा कर दो। तो टिल प्रीपोजिशन यहाँ पे आया है। अनटिल, इसका भी मतलब होता है तक। जैसे स्टे हियर अनटिल आई रिटर्न, जब तक। अनटिल माने जब तक, ठीक है, या फिर तक, दोनों ही उपयोग होता है। स्टे हियर अनटिल आई रिटर्न,
जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक आप यहीं पे ठहरिए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है थ्रू, मतलब के द्वारा। मोहन वाज गोइंग थ्रू दैट रोड, मोहन उस सड़क से होकर जा रहा है। मोहन और सड़क के बीच जो प्रीपोजिशन आया है, जो रिलेशन को दर्शा रहा है, थ्रू प्रीपोजिशन दर्शा रहा है। तो इसी तरह की और वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द रियल यूनिक क्लासेस को। धन्यवाद फॉर